राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान की पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ। हेलो दोस्तों, दिस इज मी डॉक्टर समर्थ जैन। जैसा कि इंट्रो में आप देख ही चुके हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग की। ठीक है। और देखो यार, मेरे ख्याल से जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आप सब छोड़ देते हो, वो होता है पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन। तो देखो यार, दुर्ग तो हम बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे ही। इसी के साथ साथ जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम साथ के साथ देखते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो दुर्गों से रिलेटेड इमेज है वो भी हम देखते जाएंगे, ताकि एक बेहतरीन विजुअलाइजेशन हो पाए और आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है। तो पूरा कंप्लीट पैकेज होगा, जिसमें देखो यार, हम दुर्ग तो देखेंगे ही बेहतरीन तरह से। इसी के साथ साथ पिछली परीक्षाएं जितनी भी है उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं दुर्ग से रिलेटेड, वो भी हम देखेंगे। और जो इमेज है इन दुर्गों की, वो भी साथ के साथ देखते जाएंगे। और हाँ, ये सभी कंटेंट, ये जितना भी कंटेंट है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स, इमेज, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो उसकी कोई टेंशन मत लेना। ठीक है। तो यार चलो, बातें हो गई, फटाफट से हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, देखो यार, अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और जो हमारा चैप्टर है राजस्थान के दुर्ग, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें देखेंगे, फिर एक एक करके सभी दुर्ग देखेंगे, उनसे रिलेटेड इमेजेस भी देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर के वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार दुर्ग के प्रकार की। ठीक है। दुर्ग के प्रकार की, या कह दो टाइप ऑफ फोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो देखो, शुक्र नीति के अनुसार 9 तरह के दुर्ग होते हैं जी। शुक्र नीति के अनुसार 9 तरह के दुर्ग है, वो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है। तो देखो, पहला है जी एरन दुर्ग। पहला है जी एरन दुर्ग। वह किला जिसके रास्ते में कांटे, बड़ी चट्टानें और गहरी खाई हो और वहां पहुंचना अत्यधिक मुश्किल हो, वो होता है एरन दुर्ग। देखो एक बार वापस, क्या देखो, एरन दुर्ग क्या होता है? वह किला जिसके रास्ते में कांटे, बड़ी चट्टानें, गहरी खाई हो और वहां पहुंचना अत्यधिक कठिन हो, वो होता है जी एरन दुर्ग। ठीक है। अगला आता है जी पारिक दुर्ग। अगला है पारिक दुर्ग। ठीक है। देखो, पारिक दुर्ग क्या होता है? वह किला जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए गहरी और चौड़ी खाई खुदी हो, वो होता है पारिक दुर्ग। वो होता है जी पारिक दुर्ग। वह किला जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए गहरी और चौड़ी खाई खुदी हुई हो, वो होता है पारिक दुर्ग। ठीक है। इमेज से भी देख सकते हो आप। अगला आता है परिधि दुर्ग। परिधि दुर्ग, देखो नाम से ही पता चल रहा है, वह किला जो चारों ओर से बड़ी बड़ी ईंटों, पत्थरों और मिट्टी की ऊंची दीवारों से सुरक्षित हो, यानी परकोटा हो चारों तरफ, वो होता है जी परिधि दुर्ग या पारिद दुर्ग। ठीक है। देखो यार, हमारा जो 3 प्रकार थे वो हो चुके हैं। देखो कौन कौन से? एरन दुर्ग, एक बार वापस देख लेते। देखो, एरन दुर्ग क्या होता है? जहां पहुंचना अत्यधिक मुश्किल हो, रास्ते में कांटे हो, बड़ी चट्टानें हो, गहरी खाइयां हो। पारिक दुर्ग, चारों ओर क्या होगी इसके? खाइयां होगी। पारिद दुर्ग या परिधि दुर्ग, चारों ओर क्या होगा? परकोटा होगा। अब चौथा, वन दुर्ग। नाम से पता चल रहा है, वह किला जो चारों ओर से घने और कटीले जंगलों से घिरा हो और जिससे दुश्मन रास्ता भटक जाए। ठीक है। तो देखो, वन दुर्ग क्या होता है? वह किला जो चारों ओर से घने और कटीले जंगलों से घिरा हुआ हो और जिससे दुश्मन का रास्ता भूल जाए, वहां तक पहुंच ना पाए, वो होता है वन दुर्ग। ठीक है। अगला देखो जी, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, धानवन दुर्ग। वह किला जो मरुस्थल या रेगिस्तान के मैदान में स्थित हो। ठीक है। देखो क्या है, एक बार वापस, धानवन दुर्ग क्या होता है जी? धानवन दुर्ग है वह किला जो रेगिस्तान या मरुस्थल मैदान के बीच बना हुआ हो, वो होता है धानवन दुर्ग। ठीक है। अगला है जी जल दुर्ग, या इसका एक और नाम है ओदक, है ना, ओदक दुर्ग। वही नाम से पता चल रहा है, वह किला जो चारों ओर से विशाल नदी या झील से घिरा हुआ हो। ठीक है। तो देखो यार, इमेज देख लो, ये किला है और चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, वो गया जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। ठीक है। अगला देखो, गिरिदुर्ग। गिरि यानी होता है पहाड़, तो ये वही देखो, वो है किला जो ऊंचे पर्वत पर स्थित हो, वो होता है गिरिदुर्ग। ठीक है जी। आगे देखो, आगे है सैन्य दुर्ग। आगे है जी सैन्य दुर्ग। वह किला जहाँ सदा वीर और युद्ध कला में निपुण सैनिक तैनात रहते हैं। ठीक है। और शुक्र नीति में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सैन्य दुर्ग को। ठीक है। उसको शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सैन्य दुर्ग। ठीक है। लास्ट है सहाय दुर्ग। ठीक है। एक बार वापिस, है ना, सहाय दुर्ग। तो देखो, सहाय दुर्ग क्या होता है? ऐसा किला जहाँ शासक के अपने विश्वास पात्र संबंधी सूर्य और मित्र निवास करते हैं, वो होता है सहाय दुर्ग। तो इस तरह से 9 दुर्ग हमारे खत्म होते हैं। एक बार इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके दुर्ग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो यार, पहला क्वेश्चन है पशुधन सहायक परीक्षा 2018 का। धानवन दुर्ग
के बीच स्थित होता है। तो देखो हमने धानवंत दुर्ग पढ़ा भी अभी। देखो देखो धानवंत दुर्ग क्या था, वह किला जो रेगिस्तान या मरुस्थल के बीच स्थित हो वो होता है धानवंत दुर्ग। ठीक है जी। तो देखो यार इसमें क्या आ जाएगा, धानवंत दुर्ग के बीच स्थित होता है रेगिस्तान के। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है। देखो JN डिप्लोमा 2020 में और थर्ड ग्रेड 2023 में। वह दुर्ग जिसके चा, चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो देखो ये भी हमने पढ़ा, वो कहलाता है पारिक दुर्ग। ठीक है, देखो पारिक दुर्ग क्या था, वह किला जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए गहरी और चौड़ी खाई खुदी होती है वो होता है पारिक दुर्ग। तो उसका आंसर हो जाएगा पारिक दुर्ग। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन है जी वनपाल परीक्षा 2022 का। एक सेकेंड, है ना, वनपाल परीक्षा 2022 का ओदक दुर्ग से भी प्राय है। तो देखो जल दुर्ग है उसी को हम बोलते हैं ओदक दुर्ग। ठीक है, देखो ये भी हमने देखा था। देखो यहाँ हमने देखा था जल दुर्ग है उसी को हम बोलते हैं ओदक दुर्ग। तो यार इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब देखो हम आगे चलते हैं। अब आगे वीडियो में हम देखो एक एक करके सभी फोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रणथंबोर फोर्ट की, जो स्थित है सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये आपको फोटो भी दिख रही होगी, ये जो फोटो है वो है जी रणथंबोर दुर्ग की। ठीक है जी। तो देखो रणथंबोर दुर्ग है जो स्थित है सवाई माधोपुर में, और इसका निर्माण करवाया था 8वीं शताब्दी में चौहान राजा रणथंभ देव ने, इसलिए इसका नाम रणथंबोर पड़ गया। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है, रंतपुरा या रंतपुर या रण स्तंभपुर। देखो रण स्तंभपुर क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये रण और थंब दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसलिए इसे रणथंभपुर कहा जाता है, या इको नाम है रणतपुर। ठीक है, तो यार ये बातें हैं अभी तक की, है ना। तो देखो यार क्वेश्चन हम देखें तो लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में क्वेश्चन आया था कि जो हमोर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो देखो अभी अपन देखा, तो पहले रणथंभौर क्या कहा जाता था, रण स्तंभपुर या फिर रंतपुर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब देखो हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इसके प्रवेश द्वार की। देखो 7 प्रवेश द्वार है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नौलखा दरवाजा। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये है जी नौलखा दरवाजा, जो मुख्य प्रवेश द्वार है किसका, रणथंभौर दुर्ग का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नौलखा दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, रणथंभौर दुर्ग का ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इसको बनाया था जगत सिंह ने, है ना, ये भी याद रख लेना, इसको बनाया था जगत सिंह ने। ठीक है जी। तो यार क्वेश्चन है, ये भी देख लो, पशुधन सहायक परीक्षा 2018, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तो रणथंभौर। ठीक है जी। इसके अलावा देखो एक तो ये हो गया, इसके अलावा 6 और प्रवेश द्वार है, एक बार नाम देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सूरज पोल, गणेश पोल, तोरण द्वार और हाथी पोल। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ विशेषता हम देखते हैं। ठीक है, बीहड़ वन में स्थित है। ठीक है, और ऊंचे पर्वत है, नॉर्मल सी बात है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर स्थित है, बीहड़ वन है ना। एक क्या, अरावली पर्वत की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखो यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अबुल फजल है। देखो ये अरावली पर्वत की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो अबुल फजल ने इसलिए से क्या कहा था। ठीक है, अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वतमाला की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, और देखो यार ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, देखो कितनी सारी एग्जाम्स में आया हुआ है, 5 एग्जाम्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो सब ये अबुल फजल ने कहा था क्या, सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, किसके लिए कहा था, रणथंभौर के लिए फर्स्ट। और इसकी विशेषता हम देखें तो देखो यह दुर्ग शिव पिंड पर रखे बीलपत्र की तरह दिखाई देता है। ठीक है, यह दुर्ग शिव पिंड पर रखे बीलपत्र की तरह दिखाई देता है, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो यार एक बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में ऊंचे पर्वत शिखर पर बना हुआ वह दुर्ग कौन सा है, जो शिव पत्र पर रखे बील पत्र, शिव पिंड पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है, तो आसान है, रणथंभौर। ठीक है, अब यार हम बात कर रहे थे इस दुर्ग की मुख्य इमारतें। ठीक है, तो इसकी मुख्य इमारतें में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो पीर सिद्दरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, पीर सिद्दरुद्दीन की दरगाह है कहाँ, रणथंभौर में, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या क्या है, एक जोगी महल है, ये कुछ ऐसा दिखता है, जोगी महल। ठीक है, और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट,
ये पता भी होगा। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर भी है इस दुर्ग में। ठीक है, इसके अलावा क्या 32 खंभों की छतरी भी है। ठीक है, तो ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो तो क्या 32 खंभों की छतरी, त्रिनेत्र गणेश जी। ठीक है, क्या है, 3 आंखें हैं गणेश जी के, इसलिए इसे त्रिनेत्र गणेश जी कहा जाता है। ठीक है, इसका मंदिर भी है यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का। ठीक है, जोगी महल और पीर सिद्दरुद्दीन की दरगाह, ये चार तो याद रखना। इसके अलावा भी कुछ है, क्या क्या। ठीक है, सुपारी महल, रानी महल, अनाज का गोदाम जिसे बोला जाता है जोरा भोरा। ठीक है, तो बाकी ये तो याद रखना ही रखना, ये चार तो। इनके अलावा ये भी याद रख लेना, है ना। देखो एक तो क्या, पीर सिद्दरुद्दीन की दरगाह जो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर और 32 खंभों की छतरी। ठीक है, बाकी यार आप जब इतिहास पढ़ोगे तो ये भी पढ़ोगे कि अलाउद्दीन खिलजी है, इसने जो रणथंभौर दुर्ग था उसको अपने अधीन ले लिया था। ठीक है, फिर देखो यहाँ इसने निर्माण कराया क्या, पीर सिद्दरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, तो यार ये जो पार्ट है वो इतिहास का है थोड़ा, है ना। तो देखो यार ये क्वेश्चन भी था। ठीक है, वैसे यार इतिहास का है ज़्यादा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनाया गया था जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया है, तो रणथंभौर ही है। ठीक है, देखो यार ये भी हमने देखा था कि देखो इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान राजा रणथंभ देव ने बनाया था, तो वही है ना। तो देखो यार रणथंभौर दुर्ग है उसमें तो इतना ही है जी, बाकी रिवीजन तो आपको ही करना है, पूरा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो ये अब हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं गागरोन किला या गागरोन दुर्ग की। ठीक है, गागरोन दुर्ग की हम बात करने वाले हैं। देखो ये जो गागरोन दुर्ग है वो आहू और जो काली सिंध नदी है उसके संगम पे है। ठीक है, क्या, देखो जो गागरोन दुर्ग है हमारा वो आहू और काली सिंध नदी है उसके संगम पे है। ठीक है जी, और ये जल दुर्ग है क्योंकि इसके चारों तरफ जल है, पानी से घिरा है, इसलिए इसे हम जल दुर्ग कहते हैं। ठीक है, तो देखो यार गागरोन दुर्ग पहली बात है कहाँ, झालावाड़ में। और ये आहूर काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ एक जल दुर्ग है। जल दुर्ग क्यों, क्योंकि चारों तरफ इसके जल है। ठीक है, आहू, ठीक है, देखो हमने फोटो में देखा था आहू और काली सिंध नदी है उसके संगम पर बना हुआ है जल दुर्ग। ठीक है, वो कहाँ स्थित है, झालावाड़। ठीक है, तो यार यहीं से काफी बार क्वेश्चन आ गया, देखो देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। ठीक है, घाघरों का किला किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध नदी के बीच में। ठीक है, और देखो यार ये मैप दे दिया एक बार, है ना, आरपीएससी, है ना, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में। ठीक है, और हमको बताना है यार इसमें गागरोन कहाँ है, तो देखो गागरोन पड़ता है झालावाड़ में और झालावाड़ यहाँ है, अच्छा है ना, तो आंसर हो जाएगा 4 द। एक और, जल दुर्ग कहाँ है, देखो गागरोन क्या है, जल दुर्ग है एक, और ये कहाँ है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, एक और आसान सा क्वेश्चन, गागरोन किला कहाँ स्थित है, झालावाड़ में, बहुत आसान। अब देखो हम पढ़ भी लेते हैं काफी सारी बातें और भी। ठीक है, ये तो अब हमने वजह से स्टार्ट ही किया था। देखो गागरोन दुर्ग है, उसका निर्माण किसने कराया था, तो वो देखते हैं हम। एक सेकंड, 11वीं शताब्दी में डोड परमार राजाओं ने बनाया इसे, इसलिए इसे हम डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी कहते हैं। क्यों जी, क्योंकि इसका 11वीं शताब्दी में इसे बनाया था डोड परमार राजाओं ने, इसलिए इसे हम डोडगढ़ या धुलरगढ़, डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी नाम है किसका, गागरोन दुर्ग का। ठीक है जी, एक और बात, बिना नींव के बनाए, ठीक है, बिना नींव के बनाए कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग, तो यही लिखा होता है बिना नींव के कठोर चट्टानों पर स्थित है गागरोन दुर्ग। ठीक है, ठीक है, इसका देखो तिहरा परकोटा है, जो बनाया था किसने जी, जालिम सिंह ने, जो बनाया था जी जालिम सिंह ने। तिहरा परकोटा किसने बनाया था, जालिम सिंह ने। ठीक है, प्रवेश द्वार की हम बात करें तो वो है बुलंद दरवाजा, जो औरंगजेब ने बनाया था, जो कि औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, तो देखो यार अगर हम गागरोन दुर्ग है उसकी मुख्य मुख्य इमारतों की बात करें तो कौन कौन सी आ जाती है, तो एक तो बुलंद दरवाजा आती है जो औरंगजेब ने बनाया था, एक आ जाती है मीठी साकिर दरगाह। ठीक है, एक आ जाती है संत पीपा की छतरी। ठीक है, ये भी हम है ना, ये जो पीपा है हम जो संत पढ़ेंगे चैप्टर, तब वहाँ देखनी है ना संत पीपा। ठीक है, तो संत पीपा की छतरी कहाँ है, कागरोन दुर्ग में। जौहर कुंड, ये भी कहाँ है, कागरोन दुर्ग में। मधुसूदन मंदिर, ये भी कहाँ है, कागरोन दुर्ग में। तो ये याद रखना क्या क्या। ठीक है, ये 5 तो याद रखना ही कम से कम। बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने बनाया, ठीक है, ये भी है। मीठे शाह की दरगाह है, ठीक है, संत पीपा की छतरी, जौहर कुंड और मधुसूदन मंदिर।
ये सब 5 चीजें यहाँ है ना गागरोन दुर्ग में। अब देखो क्वेश्चन है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया था, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो देखो बहुत आसान, कौन से में? गागरोन में। ठीक है जी। अब देखो हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार देखो ये मुख्य इमारतें एक बार वापस देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक तो क्या, बुलंद दरवाजा औरंगजेब, मीठे साह की दरगाह जिसका एक और नाम है संत हमीदुद्दीन की दरगाह, ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, मधुसूदन मंदिर दुर्जन साल ने बनाया था, ये याद रखना ना, मधुसूदन मंदिर है, दुर्जन साल ने बनाया था, एक बार ये भी याद रख लेना। संत विभा की छतरी देख चुके हैं, जौहर कुंड देख चुके हैं, तो ये सब तो देख चुके हैं, बुलंद दरवाजा भी हम देख चुके हैं। एक दो चीजें और है वो याद रख लेना एक बार चाहो तो, कोटा राज्य की टकसाल भी है कहाँ? गागरोन दुर्ग में। और गिद्ध कराई है या गिदक, ये भी कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। ठीक है जी। तो देखो क्वेश्चन है, संत हमीदुद्दीन या मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन में। ठीक है, गागरोन हो गया। अब देखो आगे हम देखते हैं, देखो गागरोन नाम किसने दिया था? गागरोन नाम दिया था देवन सिंह खींची ने। गागरोन नाम दिया था जी देवन सिंह खींची ने। ठीक है, देवन सिंह खींची ने बिजल देव को हराया था। ठीक है, और इनके अधीन आ गया था फिर एक गागरोन दुर्ग। ठीक है, और इन्होंने इसका नाम गागरोन रखा था। ठीक है, देवन सिंह खींची ने। आप देखो हम आगे चलते हैं, देखो हम साके की बात कर लेते हैं गागरोन दुर्ग के। तो कुल मिला के गागरोन दुर्ग में दो साके हुए, फर्स्ट हुआ है 1423 में और सेकंड हुआ है 1444 में। ठीक है, पहला साका जब हुआ तो जो शासक थे वो थे अचल दास कीची। वो शासक कौन थे? अचल दास कीची। और दूसरे साके के टाइम जो शासक थे वो है पालण सिंह। ठीक है, पहले साके के दौरान आक्रमण किया था होसंग शाह ने। ठीक है, और दूसरे साके में आक्रमण किया था महमूद खिलजी फर्स्ट। ठीक है, और देखो जो पहला साका है उसकी जानकारी हमको मिलती है अचलदास की चीरी बाचनिका में जो लिखी थी शिवदास गांडर। ठीक है, शिवदास गांडर ने। ठीक है, और देखो दूसरा जो साका हुआ, ठीक है, एक बार आप देखो दूसरा साका हुआ था 1444 में पालन सिंह के समय। ठीक है, महमूद खिलजी का आक्रमण हुआ था कहाँ? गागरोन, गागरोन दुर्ग में। महमूद खिलजी फर्स्ट का आक्रमण हुआ था गागरोन दुर्ग में। ठीक है, और इसका नाम देखो महमूद खिलजी फर्स्ट है, उसने क्या रखा था? मुस्तफाबाद। ठीक है, दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? मुस्तफाबाद। ठीक है, तो देखो यार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एलए से 2016 में। महमूद खिलजी फर्स्ट ने राजस्थान के किस किले में एक कोटे का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? ठीक है, देखो मुस्तफाबाद नाम जो महमूद खिलजी फर्स्ट है उसने गागरोन दुर्ग का रखा था, गागरोन दुर्ग का नाम बदल के मुस्तफाबाद। ठीक है, तो यार देखो इस तरह से जो गागरोन दुर्ग था वो भी खत्म होता है, सब बातें हमने कर ली है जो इंपॉर्टेंट थी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, अब हम अगला फोर्ट देखने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। उसका नाम है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये आपको इमेज दिख रही होगी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। देखो इसका निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, तो देखो एक बार वापिस, देखो इसका निर्माण कराया जी चित्रांगद, है ना, चित्रांगद मौर्य ने। और ये स्थित है मीसा के पठार पर। ये नदियां हैं गंभीरी और बेड़च, उसके संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने। निर्माण कराया चित्रांगद मौर्य ने, मीसा के पहाड़ पर स्थित है और नदी है दो यहाँ, गंभीरी और बेड़स उसके संगम पर स्थित है। इसके काफी सारे उपनाम हैं, तो देखो कौन कौन से उपनाम है। राजस्थान का गौरव है सिरमौर। ठीक है, मालवा का प्रवेश द्वार और दक्षिणी सीमा का प्रहरी, और एक और नाम है इसका चित्रकूट। तो ये चारों नाम याद रखना। ठीक है, एक कहावत है इसके बारे में, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ेया। ठीक है, क्या कहावत है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ेया। ठीक है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और क्षेत्रफल की दृष्टि भी सबसे बड़ा है राजस्थान में। ठीक है, तो ये हमने देख चुके हैं। आगे देखो जी, बप्पा रावल ने, है ना, मान मोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था एक टाइम पे। ठीक है, तो देखो एक बार वापिस, बप्पा रावल ने हराया था मान मोरी को और उनको हराकर चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, और देखो यार यहाँ कुल मिला के 7 प्रवेश द्वार है। ठीक है, 7 प्रवेश द्वार है कुल मिला के। ठीक है, जिनका निर्माण कराया था कुंभा ने, जिनका निर्माण कराया था कुंभा जी ने। ठीक है, तो देखो पहला प्रवेश द्वार है पांडन पोल, पहला है जी पांडन पोल। ठीक है, और देखो ये यहाँ छतरी है बाघ सिंह की। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ जितनी भी छतरियां हैं
है ना? जब हम राजस्थान की छतरियाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ यार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ जाएगी, तो आपको वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ ध्यान से देख लो। तो देखो पांडनपोल है, वहाँ छतरी है बाघ सिंह की, ठीक है? बाघ सिंह जी की। अगला है भैरवपोल और तीसरा है जी हनुमान पोल। और भैरवपोल और हनुमान पोल के मध्य छतरी किनकी है? 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट छतरियाँ हैं, जयमल राठौर और कल्ला राठौर की। तो ये भी याद रखना, छतरियाँ जब हम पढ़ेंगे वहाँ बहुत काम आएगा, ठीक है? आगे देखो, आगे है गणेश पोल, ठीक है? जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल जो मुख्य प्रवेश द्वार है, ठीक है? यहाँ है राम पोल पे छतरी है जी, ठीक है? पत्ता सिसोदिया की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? कुछ यार इमेज भी देख लो, ये है जी पांडन पोल, ठीक है? यहाँ छतरी है किसकी? बाघ सिंह जी की, ठीक है? क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? क्वेश्चन वेटनरी ऑफिसर वीओ में आया हुआ है 2022 में। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? तो मीसा के पठार पर। गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है ना? चित्तौड़गढ़, ये हम देख चुके हैं, ठीक है? आगे देखो जी, पांडन पोल पे किसकी छतरी है? ठीक है, यानी किसकी स्मारक है? किसकी है जी? भाग सिंह जी की, ठीक है? आगे देखो, तोड़गढ़ का निर्माण किसने कराया था? है ना? चित्रांगद मौर्य ने, ठीक है? तो ये हो गया। आगे देखो हम बात करते हैं साके की, ठीक है? बहुत ही फेमस एक साका हुआ था, है ना? जिसपे मूवी भी है, ठीक है? पद्मिनी का, वो भी हम देखते हैं, है ना इसमें। तो देखो पहला साका उनका ही था। तो पहला साका हुआ था 1303 में, जब राजा थे राजा रतन सिंह। ये मूवी देखोगे तो आपको पता होगा ना, राजा थे रतन सिंह जी, ठीक है? आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? और जौहर हुआ था पद्मिनी का, ठीक है? और मूवी का नाम शायद पद्मावत है वो, है ना? तो देखो यार 3 साके हुए, तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस साका 1303 में। राजा थे राणा रतन सिंह जी, आक्रमणकारी थे यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और जौहर हुआ था पद्मिनी का, ठीक है? रानी पद्मिनी का बहुत फेमस है जो, है ना? अगला साका होता है, ठीक है? पहला होगा 1303 में, अगला है 1534 से 1535 के बीच में। राजा थे यहाँ बाघ सिंह जी जिनकी छतरी कहाँ है? पांडन पोल पे, ठीक है? आक्रमणकारी थे बहादुर शाह जफर। और यहाँ साका होता है रानी कर्मावती का। तो 2 साके हम पढ़ चुके हैं, एक हुआ 1303 में, ठीक है? पद्मिनी का, पद्मिनी जी का। और अगला हुआ 1534 से 1535 के बीच में, है ना? रानी कौन थी? कर्मावती। लास्ट साका जो तीसरा साका था वो हुआ था 1500, है ना? 1574, सॉरी 67 से 68 के बीच में, 1567 से 68 के बीच में। यहाँ इस टाइम राजा थे जयमल और पत्ता, ठीक है? और आक्रमणकारी थे अकबर। और यहाँ जो जोहर हुआ था वो था फूल कंवर जी का। देखो यार 3 साके हमने देख लिए, तो तीसरा वापस देख लेते हैं एक बार। देखो तीसरा साका होता है 1567 से 68 के बीच में। यहाँ राजा कौन थे? जयमल और पत्ता, ठीक है? और इनका पूरा नाम पत्ता सिसोदिया, ठीक है? आक्रमणकारी थे अकबर। और जौहर यहाँ होता है किसका? रानी फूल कंवर जी का, ठीक है जी? अब देखो हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं दुर्ग की प्रमुख इमारतों की, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक यार विजय स्तंभ। और यार ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है, वो क्या है? विजय स्तंभ। वही विजय स्तंभ है, ठीक है? तो देखो यार विजय स्तंभ है, इसका निर्माण कराया था राणा कुंभा ने, ठीक है? कब? सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी पर अपने विजय के उपलक्ष्य में बनाया था विजय स्तंभ, ठीक है? सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी पे जो विजय हुई थी राणा कुंभा के, उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया था। और इसके उपनाम है काफी सारे, कौन कौन से देखो, राष्ट्रीय सॉरी भारतीय भारतीय कला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवता का अजायब घर और विष्णु ध्वजगढ़ भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको हम विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं, ठीक है? तो देखो 3 नाम है जी, विष्णु ध्वजगढ़, हिंदू देव देवताओं का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, इसकी लंबाई है 122 फीट और 9 मंजिला है ये। और इसके शिल्पकार थे 4 मुख्य थे, जेता, है ना? नापा पोमा और पूंजा। जेता नापा पोमा पूंजा। और ये हम देख ही चुके हैं किस किस से प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, राजस्थान पुलिस का और वन विभाग का भी यही है ना? तो 3 हो गए, कौन कौन से? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और वन विभाग का, ठीक है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान का प्रथम स्मारक है जिसपे 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। तो राजस्थान का प्रथम स्मारक जिसपे डाक टिकट जारी हुआ वो भी कितने रुपए का? 1 रुपए का, ठीक है जी? देखो यार कुछ इस तरह से दिखता है हमारा विजय स्तंभ, ठीक है? ये है जी विजय स्तंभ, ठीक है?
हाँ तो दोस्तों, देखो हमारा विजय स्तंभ तो खत्म हो गया है, अब हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की। अब हम बात कर लेते हैं कीर्ति स्तंभ की। ठीक है, देखो जो कीर्ति स्तंभ है वो समर्पित है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव जी को। ठीक है, इसका निर्माण कराया था जीजा बघेरवाल और उनके पुत्र पुण्य सिंध ने। ठीक है, और ये 7 मंजिला है। 7 मंजिला है और कुल 75 फीट का है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 75 फीट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के प्रमुख महल की। अब देखो यार, एक चैप्टर आता है राजस्थान के प्रमुख महल। वहाँ यार इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। उसके लिए जब आप वहाँ पढ़ोगे तो ये सब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो यहीं पढ़ लो है ना इसको भी। तो देखो कौन कौन से महल है। एक है फतेह प्रकाश महल। एक है जी फतेह प्रकाश महल, इसका निर्माण कराया था महाराणा फतेह सिंह ने, ये याद रखना। गोराबादा महल, ठीक है, रानी पद्मिनी, ठीक है, रानी पद्मिनी का यही हुआ है ना, जाहिर सी बात है ना। भामासा की हवेली, नौलखा बुर्ज। नौलखा दरवाजा कहाँ था, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ये है नौलखा बुर्ज। ठीक है, और लास्ट है कुंभा महल। तो ये याद रखना सबके छः के छः। ये सब कहाँ है जी, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन देखो जी, घोड़ा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। अब देखो हम आगे बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिर। यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मंदिर अब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिर यार बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महल भी, और जो छतरियाँ पड़ी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब वो मंदिर चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत काम आने वाला है, तो यही पढ़ लो सबके सब। ठीक है, तो देखो पहला मंदिर है तुलजा भवानी मंदिर, जिसका निर्माण करा था बनवीर सिंह जी ने। तुलजा भवानी मंदिर, ठीक है, यह वहाँ बहुत काम आने वाले हैं यार, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जब आप मंदिर चैप्टर पढ़ोगे वो भी मैं अपलोड कर दूंगा अभी। ठीक है, वहाँ आप देखोगे यार, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये सब। ठीक है, तो तुलजा भवानी मंदिर है जिसका निर्माण कराया था बनवीर सिंह जी ने। और ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये तो है ना, ये तो कॉमन सेंस है, वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, समाधीश्वर मंदिर है, इसका एक और नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका निर्माण कराया था परमार राजा भोज ने, उसका पुनर्निर्माण कराया राणा मोकल ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, त्रिभुवन नारायण मंदिर और समाधीश्वर मंदिर निर्माण कराया परमार राजा भोज ने, और पुनर्निर्माण कराया महाराणा मोकल ने। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है ना मंदिर में ही देखेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ नहीं देखने वाले उनको, इनको हम जब मंदिर पढ़ेंगे ना वहीं देखेंगे। ठीक है जी, देखो सतबीज देवरी जैन मंदिर, ये भी यही है। ठीक है, संगार चौरी मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनाया था कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र वेलका ने। ठीक है, इसको बनाया था वेलका ने। ठीक है, ये कौन थे, कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र थे वेलका। ठीक है, ये समर्पित है शांतिनाथ जी को। ठीक है, 16वें तीर्थंकर है जैन धर्म के, शांतिनाथ जी, उनको समर्पित है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कुंभ स्वाम विष्णु मंदिर, इसका निर्माण भी कराया जी महाराणा कुंभा ने। ठीक है, तो कुंभ स्वाम नाम से पता है, कुंभ यानी महाराणा कुंभा ने इनका निर्माण करा है कुंभ स्वाम विष्णु मंदिर का। ठीक है, अगला है कलिका माता मंदिर। ये राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर माना जाता है। कलिका माता मंदिर सूर्य देव को है ना, सूर्य भगवान है, उनको समर्पित है। राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कलिका माता मंदिर। लास्ट है मीराबाई का मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम करेंगे मंदिर वाले चैप्टर में, वो भी आप फटाफट देख लेना, वीडियो शायद अपलोड होगी जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मंदिर की। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो जो आगे हमारा अगला दुर्ग है वो है भैंसरोड़गढ़। ठीक है, इसे हम राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं इस दुर्ग को। ठीक है, ये भी कहाँ, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देखो चित्तौड़गढ़ में एक फेमस दुर्ग तो है ही चित्तौड़गढ़ का, इसके अलावा एक और है भैंसरोड़गढ़, या राजस्थान का वेल्लोर भी हम इसे कहते हैं। इसका निर्माण कराया था किसने, भेसा शाह व्यापारी ने। ठीक है, इसलिए इसका नाम है भैंसरोड़गढ़। ठीक है, इसका निर्माण कराया था भेसा शाह व्यापारी ने, और एक और थे इनके साथ रोड़ा, इन दोनों ने मिलकर निर्माण कराया था भैंसरोड़गढ़ का। तो कौन कौन, भीसा शाह और रोड़ा ने। ठीक है, ये ये बात करें नदी की तो चंबल और ब्रह्माणी नदी के संगम पर स्थित है। चंबल और ब्रह्माणी नदी के संगम पर स्थित है। और जेम्स टोर ने इसके लिए कहा है, यदि उन्हें राजस्थान के एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो ये सब है भैंसरोड़गढ़ के बारे में। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन है जयन, है ना, 2022 का क्वेश्चन, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, भैंसरोड़गढ़ को। ठीक है, आगे देखो, यदि गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोर ने कहा था, यदि उन्हें राजस्थान के एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो किसके लिए कहा था, भैंसरोड़गढ़ के लिए कहा था। तो ये भी हो गया। ठीक है,
हाँ तो दोस्तों, यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जयपुर के दुर्गों की। ठीक है, 3 दुर्ग है देखो जयपुर में, जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयगढ़ की। ठीक है जी। तो देखो जो जयगढ़ है उसका निर्माण कराया था जयगढ़ जयगढ़ दुर्ग का मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने जयगढ़ का निर्माण कराया। और यहाँ जो महल है उसका निर्माण कराया था सवाई जय सिंह सेकंड ने। ठीक है, निर्माण कराया मिर्जा राजा जयसिंह ने, और महलों का निर्माण कराया किसने? सवाई जयसिंह सेकंड ने। यहाँ जो पहाड़ी है उसको हम ईगल की पहाड़ी, ठीक है, ये जो जिस पहाड़ी बना हुआ है वो है ईगल की पहाड़ी, या इसका एक और नाम है चीलह का टीला, इसीलिए इस दुर्ग को चीलह का टीला भी कहते हैं। ठीक है, एक बार आप देखो क्या, यहाँ जो पहाड़ी है जिस पहाड़ी पे बना हुआ है जयगढ़ का दुर्ग वो है ईगल की पहाड़ी, ईगल की पहाड़ी, है ना। और या फिर इसका एक और नाम है चीलह का टीला, इस पहाड़ी पे बना हुआ है ना। चीले का टीला इस पहाड़ी पे बना हुआ है, इसीलिए हम जयगढ़ को चीले का टीला भी कहते थे। ठीक है, यहाँ देखो एक लघु दुर्ग भी है। ठीक है, इस जो ये जो दुर्ग है जयगढ़ का, इसमें एक लघु दुर्ग भी है जिसे हम बोलते हैं विजयगढ़ी, जिसको हम बोलते हैं जी विजयगढ़ी। ठीक है जी। अब देखो ये जो बातें हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो देखो तोप बनाने का कारखाना, तोप बनाने का कारखाना कहाँ था? जयगढ़ दुर्ग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है क्या, तोप बनाने का कारखाना कौन से दुर्ग में था? जयगढ़ में। एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है रामबाण तोप, वो भी कहाँ थी? वो भी कहाँ है भी ये अभी, है ना, जयगढ़ दुर्ग में। ठीक है, और इस दुर्ग में गुप्त सुरंगें हैं, इसीलिए हम इसे रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो यार विशेषता जरूर याद रखना। तोप बनाने का कारखाना है था, ठीक है, जयबान तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो भी कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग में है। विशाल पानी के टांके और गुप्त सुरंगें कहाँ हैं? इसी दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, इसीलिए इसे हम रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो यार, फोटो देख लो, जयगढ़ तोप की है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। देखो क्वेश्चंस ये रहे, एक सेकेंड। देखो क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बसा है? तो जयगढ़। अगला है चीले का टीला कहलाता है जयगढ़। ठीक है, किस शहर के किले में जेबान ये जेवान तोप रखी हुई है? तो देखो जयपुर में। कौन से दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में। ठीक है, अगला देखो, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तो देखो जयगढ़ में। ठीक है जी। अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं जी नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो देखो जो नाहरगढ़ है उसके उपनाम देख लेते हैं सबसे पहले। एक तो इसका उपनाम है सुदर्शनगढ़ या जयपुर का मुकुट। ठीक है, दो नाम है सुदर्शनगढ़ या जयपुर के मुकुट, ये दो नाम है ना। निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह सेकंड ने। कब? 1734 में। ठीक है, 1734 में कराया था, किसने? सवाई जयसिंह सेकंड ने। ठीक है, और देखो आगे हम देखो इसके नाम की बात करें तो इसका नामकरण नाहर सिंह भूमिया के नाम पे नाहरगढ़ पड़ा। ठीक है, अब देखो यार यहाँ क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? माधवेंद्र भवन। देखो ये आपको दिख रहा है, ये है जी माधवेंद्र भवन। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा है माधवेंद्र भवन। ठीक है, देखो जो ये माधवेंद्र भवन था, ठीक है, इसका निर्माण करा था सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए, एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। ठीक है, माधवेंद्र भवन है, इसमें 9 महल है। ठीक है, एक जैसे हैं बिल्कुल, और ये 9 रानी के लिए बनाए थे अपने, किसने? सवाई माधो सिंह सेकंड ने। ठीक है, देखो यार यहाँ एक जैसे 9 महल है। ठीक है, यहाँ एक जैसे 9 महल है। ठीक है, और ये देखो इसका निर्माण करा था सवाई माधो सिंह सेकंड ने। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग को अन्य नाम है? तो नाहरगढ़। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम था जयपुर का मुकुट। ठीक है, अब देखो सुमलित नहीं है, तो देखो नाहरगढ़ तो कहाँ है? जयपुर में, यहाँ अजमेर लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो हम बात कर लेते हैं बहुत ही खूबसूरत दुर्ग आमेर की। ठीक है, जयपुर में है, सबको पता होगा, बहुत ही खूबसूरत है देखो ये। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके निर्माण की। तो इसका निर्माण कराया था कछवाहा राजा मानसिंह फर्स्ट ने 1592 में, और ये राजधानी भी रही थी कछवाहा राजाओं की काफी समय तक। ठीक है, तो देखो यार इसका निर्माण 1592 में कछवाहा राजा मानसिंह फर्स्ट ने बनाया था, और ये राजधानी भी रही थी काफी टाइम तक कछवाहा राजाओं की। ठीक है, मुख्य प्रवेश द्वार है सूरजपुर। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रवेश द्वार है यहाँ गणेश पुल। ठीक है, और जो गणेश पुल है
इसको फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा था। देखो इसकी फोटो हम देखते हैं। देखो यार ये है गणेश पुल, बहुत ही सुंदर। ठीक है। और फर्ग्यूसन है, इसने इसको विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा था। और देखो पी सकते हो कितना सुंदर है यार ये। इसका निर्माण कराया था जय सिंह ने। ठीक, गणेश पुल का निर्माण कराया था जय सिंह ने। ठीक। अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो इस दुर्ग के बारे में बिशप हैबर जो है उसने क्या कहा था, मैंने कैमरिन में जो देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कहा था बिशप हैबर ने, कभी आए तो। ठीक है। आगे हम देखें तो क्या है यहाँ। तो देखो यार एक तो ये याद रखना कि बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर का नाम बदल कर रख दिया था मोमिनाबाद 1707 में। ठीक है, मोमिनाबाद रख दिया था बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर का नाम बदल के। और प्रमुख महल कौन कौन से हैं यहाँ? दीवान ए आम, दीवान है खास जिसको शीश महल भी कहते हैं, ये दोनों बनाए थे जय सिंह ने। इसके अलावा एक और महल है, कौन सी? कदमी महल। तो देखो यार ये आपको दिख रहा है, ये तो है दीवाने खास, ये हो गया दीवाने आम। ठीक है, दोनों किसने बनाए? जय सिंह ने। इसके अलावा एक और महल है कदमी महल। मंदिरों की बात करें तो देखो यार 4-5 मंदिर हैं यहाँ। कौन कौन से? मुख्य मुख्य हम देख लेते हैं। सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर, शीला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर और यश मंदिर। ठीक है, कौन कौन से? सौभाग्य मंदिर या सुहाग मंदिर, शीला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर और यश मंदिर। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। कच्छवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी क्या था? आमेर था जी। ठीक है। बाकी यार एक और क्वेश्चन आया था आसान सा, पुलिस कांस्टेबल 2018 में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान किस जिले में है? जयपुर में है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने जयपुर के तो 3 मुख्य दुर्ग थे, कौन से? जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर। ये तीनों के दिन हमने देख लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, अगला जो हमारा दुर्ग है वो है तारागढ़ या अजमेरू, जो कि स्थित है अजमेर में। ठीक है जी। देखो यार जो अजयगढ़ या अजमेरू है वो अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण कराया था अजय राज ने 1113 में। ठीक है, इसका निर्माण कराया था अजय राज ने 1113 में। और इसके काफ़ी सारे उपनाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पूर्व का जिब्राल्टर, है ना, इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। और ये नाम दिया था बिशप हैपर ने, ये नाम दिया था बिशप हेपर ने, पूर्व का जिब्राल्टर। ठीक है। एक और नाम है गढ़ बिठली, क्यों? क्योंकि बिठली की पहाड़ी पर स्थित है ये। ठीक है। तो इसके क्या क्या नाम हो गए देखो, एक तो पूर्व का जिब्राल्टर, गढ़ गढ़ बिठली, बिठली को बिट्टी की पहाड़ी पर स्थित है इसलिए इसे गढ़ बिठली भी कहते हैं। राजस्थान का हृदय और अरावली का अरमान, ये उपनाम है इसके। ठीक है जी। तो देखो यार एक बार क्वेश्चन तो ये है गया, तारा दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर। ठीक है जी। अब देखो यार इस दुर्ग की कुछ विशेषताओं की हम बात करते हैं। ठीक है। तो देखो यार एक एक तो यहाँ दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका एक और नाम है मीर सैयद हुसैन खीगसवार की दरगाह या मीरान साहब की दरगाह, और उसी के पास उनके प्रिय घोड़े की मजार भी है। ठीक है। तो देखो यार इसकी फोटो देखो, मीरान साहा की दरगाह ये है ना। तो ये है मीरान साहा की दरगाह। ठीक है, जो कि कहाँ है? तारागढ़ में। ठीक है जी। और देखो जो दारा सिको है उसका जन्म भी यहीं हुआ था। ठीक है, दारा सिको का जन्म भी कहाँ हुआ था? तारागढ़ में। ठीक है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कहीं हुए हैं किस दुर्ग में? तो वो कहाँ हुए हैं? तारागढ़ में। ठीक है। इसी के अलावा यहाँ क्या कहता, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम शरीफ का झालरा। ठीक है, झालरा किसके लिए होता है? जल एकत्रित करने के लिए होता है, तो ये भी है नाना साहब का झालरा और इब्राहिम शरीफ का झालरा। ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह है? तो तारागढ़, अजमेर। ठीक है जी। शाहजहाँ के बेटे दारा सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तारागढ़ अजमेर में, तो ये भी हो गया। ठीक है। आगे हम देखें, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम शरीफ का झालरा ये कहाँ है? तारागढ़ अजमेर। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखो जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग ने इसको क्या कहा था? ओ है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है जी। तो यार ये सेम क्वेश्चन आ गया था एक बार क्या पशु परिसर में। जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो देखो आंसर हो जाएगा तारागढ़। ठीक है। और देखो यार जो इसका तारागढ़ नामकरण है वो किसने किया था? महाराणा पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1300 फीट है। ठीक है। तो यार ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी? 1300 फीट। ठीक है।
तो देखो ये भी क्वेश्चन है हमारा राजस्थान पुलिस में कि तारागढ़ किला है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1300 फीट। ठीक है जी। अब देखो यार, ये जो हमने पढ़ा है ना तारागढ़ दुर्ग, इसमें यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रह गई गलती से नोट्स में, वो मैं अलग से बता देता हूँ। देखो ये जो दुर्ग है उसमें कुल मिला के 14 बुर्ज है। ठीक है, इसमें से कुछ के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार देख लो। एक तो इमली, ठीक है, एक हो गया इमली, ये याद रख लेना। एक हो गया कुगड़ी, ठीक है, एक हो गया गुगड़ी, यहाँ पे लिख भी लो है ना साथ में कहीं पेन में कॉपी वॉपी में। ये हो गया घूंघट, ठीक है, ये हो गया पीपली। ठीक है, ये चार तो आप याद रख ही लेना, इसके अलावा भी है कुछ, जैसे फूटी, फूटी बुर्ज, ठीक है, एक हो गया फतेह बुर्ज, खिड़की बुर्ज, ठीक है, ये तो यार देख लेना एक बार है ना, खिड़की बुर्ज, दोराई। तो ये सब है ना, इनके नाम हैं बुर्ज के, 14 बुर्ज है कुल मिला के। ठीक है जी। तो देखो यार, एक बार क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, ये बुर्ज के नाम है, ठीक है, तारागढ़ अजमेर के। ठीक है, तारागढ़ अजमेर में जो बुर्ज है उसके नाम है, तो एक बार देख लेना, ये है फर्स्ट आ जाए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों का नाम है ये, है ना। तो हमने देख लिए हैं वो, है ना, वो आप याद रख लेना, एक बार कॉपी में लिख लेना यार, वो गलती से रह गया नोट्स में। हाँ तो दोस्तों, यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जी मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर की। आगे हम बात करने वाले हैं जी मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर की। इसका निर्माण कराया था 1459 में राव जोधा ने, और करनी माता ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, राव जोधा ने करनी माता से नींव रखवाई थी किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ था 1459 में। ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसके उपनाम की बात करें, देखो ये मयूर आकृति का है, इसलिए इसे मयूर ध्वज ध्वजगढ़ भी कहते हैं। देखो ये मयूर आकृति का है, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। एक और इसका नाम है गढ़ चिंतामणि। ठीक है, और ये जो दुर्ग है आगे से सकड़ा, ठीक है, आगे से सकड़ा और पीछे से चौड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसे कागमुखी भी कहते हैं, इसलिए इसे कागमुखी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, मयूर कृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं? तो मेहरानगढ़। ठीक है जी। देखो एक और, राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में, ठीक है, किस किले की नींव रखी थी? तो किसकी? मेहरानगढ़ की। ठीक है, मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जोधपुर हो गया इसका आंसर। मेहरानगढ़ का निर्माण किसने कराया? राव जोधा ने, ठीक है, 1459 में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो और भी क्वेश्चन है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? देखो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे चिड़िया टूक भी कहा जाता है, तो ये होगा मेहरानगढ़। ठीक है, देखो यार, ये जो दुर्ग है मेहरानगढ़, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है जोधा का फालसा। इसका मुख्य जो प्रवेश द्वार है इसका नाम है जोधा का फालसा। ठीक है, और देखो जो रूडयार्ड किपलिंग है, उसने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं और परियों ने करवाया है। ठीक है, इसके मुख्य महल की हम बात करें तो कौन कौन से? फूल महल जो बनाया था अभय सिंह ने, है ना, और है मोती महल, और एक और है चोखेलाओ महल। ठीक है, अब देखो आगे हम मुख्य तोपों की बात करें तो कौन कौन सी है? ठीक है, एक तो देखो है किल किला, जो अजय सिंह अहमदाबाद से लाए थे, कौन सी? किल किला। और बहुत सारी तोपें हैं इसके अलावा इस दुर्ग में, कौन कौन सी? एक तो देखो शंभू बाण, है ना, गजनी खान, गजक, गुब्बारा, नुसरत और नागपली, ये सब तोपें हैं इस दुर्ग में। ठीक है जी। तो देखो यार क्वेश्चन देखो, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो मेहरानगढ़ से, और इसको कौन लाया था? अजित सिंह अहमदाबाद से। एक और क्वेश्चन है देखो तोपों से ही, गुब्बारा, नुसरत, नाग, पली, गजक, ये क्या है? सब तोपे हैं, मेहरानगढ़ की तो वही है। जोधपुर दुर्ग की तोपे का नाम है ये सब। ठीक है जी। एक देखो ये भी है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। ठीक है, आगे हम देखें तो कौन कौन से मंदिर है यहाँ। चामुंडा माता मंदिर, जिसको बनाया था राव जोधा ने, और एक है नाग गणेशी माता मंदिर। ठीक है, तो देखो कौन कौन से? नाग गणेशी माता मंदिर और चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता मंदिर बनाया था राव जोधा ने। ठीक है जी। इसके अलावा क्या क्या है देखो, देखो एक तो छतरी है, मामा भांजा छतरी। ठीक है, श्रृंगार चोली है जहाँ राज तिलक होता था। ठीक है,
इसके अलावा है मान प्रकाश पुस्तकालय जो बनाया था मान सिंह ने। मान प्रकाश पुस्तकालय बनाया था मान सिंह ने। छतरी कौन सी? मामा बांध से छतरी। इसके राज तिलक और यहाँ राज तिलक कहाँ होता था? श्रृंगार चोली में। ये बातें होगी। मस्जिद किसकी है? सूरी खान की मस्जिद। ठीक है, तो ये भी याद रखना। देखो एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मेहरानगढ़ में हमने पढ़ा था, तो मेहरानगढ़ इसका निर्माण राव जोधा ने करणी माता से करवाया था। नहीं मतलब करणी माता ने इसकी नींव रखी थी 1400 मई 1459 में। ठीक है, पहाड़ी कौन सी? चिड़िया टूक पहाड़ी, इसलिए इसे हम चिड़िया टूक भी कहते हैं। मेहरानगढ़ का दूसरा नाम चिड़िया टूक। इसके अलावा देखो और भी नाम है। गढ़ चिंतामणि, कागमुखी और मयूर ध्वजगढ़। ठीक है। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? जोधा का फालसा। ठीक है। रूडियार्ड किपलिंग ने क्या था? इस दुर्ग का निर्माण देवताओं और परियों ने कराया है। मुख्य महल की बात करें तो 3 है मुख्य: फूल महल, मोती महल और चोखे लाओ महल। ठीक है। इसके अलावा प्रमुख तोपें बहुत इंपॉर्टेंट: किलकिला अजित सिंह लाए थे अहमदाबाद से। ठीक, गजक, नुसरत गुब्बारा, नागपली, गजनी खान, शंभू बाण, तो ये सब है ना। मंदिर की बात करें तो 2 मुख्य मंदिर हैं यहाँ। चामुंडा माता मंदिर जो राव जोधा ने बनाया था, नाग गणेशी माता मंदिर। ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ और बातें हैं। देखो यहाँ हम बात करें राज तिलक कहाँ होता था? संगार चोली पे। छतरी कौन सी है? मामा भांजे की छतरी। ठीक है। मान प्रकाश पुस्तकालय मान सिंह ने बनाया था। मस्जिद कौन से? सूरी खान की मस्जिद। ठीक है। तो देखो यार एक क्वेश्चन है, चामुंडा माता मंदिर किसने बनाया था? तो राव जोधा ने। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों, यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं लोहागढ़ के किले की, जो कि स्थित है भरतपुर में। ठीक है जी। तो देखो यार इसका निर्माण जो है वो कराया था सूरजमल ने 1733 में। ठीक है। ये एक अजय दुर्ग है, यानी इसे कोई जीत नहीं पाया है। ठीक है। इस दुर्ग के चारों ओर क्या है? खाई, जिसमें पानी कहाँ से आता है? मोती झील से। ठीक है, इसमें पानी आता है मोती झील से। कौन सी नहर के द्वारा? सुजान गंगा नहर के द्वारा। तो जरूर याद रखना। देखो इसके जो किला है लोहागढ़, उसके चारों ओर खाई है, जिसमें पानी मोती झील से आ रहा है। कौन सी नहर के द्वारा? सुजान गंगा नहर के द्वारा। सुजान गंगा नहर के द्वारा। ठीक है। और देखो यहाँ क्या है? अष्ट धातु दरवाजा है, जो जवाहर सिंह दिल्ली से लाए थे। कब? 1765 में। ठीक है। देखो यार ये है अष्ट धातु दरवाजा, जो जवाहर सिंह जी 1765 में दिल्ली से लाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कुछ पशु परिचर में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। 1733 में महाराणा महाराणा सूरजमल द्वारा कौन से किले का निर्माण किया गया? तो लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है। आगे देखो, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? ठीक है। तो देखो कौन लाया था? पहला तो जवाहर सिंह जी लाए थे 1765 में। ठीक है। कहाँ लाए थे? लोहागढ़ भरतपुर में। ठीक है। अब देखो महलों की बात करें तो देखो एक तो है किशोरी महल, जो ठीक है राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी के लिए बनाया था। ठीक है। तो कह रहे आपको फोटो में दिख रहा है, ये है किशोरी महल। ठीक है, जो सूरजमल ने बनाया था अपनी पत्नी किशोरी के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा बात करें तो महल खास एक और है। ठीक है। प्रमुख बुर्ज की बात करें तो देखो एक तो है जवाहर बुर्ज, यहाँ अब राज्य अभिषेक होता था। ठीक है। देखो यार ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये है जी जवाहर बुर्ज। ठीक है। यहाँ क्या होता था? राज्य अभिषेक। और हम देखें तो एक और है फतेह बुर्ज। ठीक है। ये फतेह बुर्ज किसने बनाया था? रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य पे फतेह बुर्ज। ठीक है जी। आगे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखो, लॉर्ड लैक। ठीक है। लॉर्ड लैक 1805 में दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किए गए लेकिन सफल नहीं हुए। ठीक है। लॉर्ड लैक जो है उन्होंने 1805 में दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किए लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ ये। ठीक है। और देखो मेटकाफ ने क्या कहा है? अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्ग में दबी रह गई। ठीक है, ये कहा था मेटकाफ ने। ठीक है। तो देखो लॉर्ड लैक हैं, उन्होंने 5 बार आक्रमण किया था इस दुर्ग पे, पर एक बार भी सफल नहीं हो पाए। और मेटकाफ जो है उन्होंने क्या कहा है इस दुर्ग के लिए? अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्ग में दबकर रह गई। ठीक है। और इसी दुर्ग के लिए कहावत भी है, जो क्या? 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। ठीक है। तो 2 छोरे किसके लिए कहा है? दुर्जन चाल और माधो सिंह के लिए। ठीक है जी। तो जो क्वेश्चन क्या है? वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लैक ने 5 बार चढ़ाई की और वो हमेशा असफल रहे, कौन सा? लोहागढ़। ठीक है। किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर
बुर्ज फतेहपुर जी किस में है, सब लोहागढ़ में है। ठीक है जी। तो देखो यार इस तरह से हमारा लोहागढ़ तो खत्म हुआ, अब हम बात कर लेते हैं जी जूनागढ़ की। ठीक है, जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में है। ठीक है। और देखो यार इसका निर्माण करा किसने कराया था, राव बीकाने ने कराया था 1485 में। राव बीकाने का कराया था 1485 में। इसे इसलिए इसे कहा जाता है बीका की टोकरी। ठीक है। जूनागढ़ इसका निर्माण राव बीकाने 1485 में करवाया था। पुनर्निर्माण की बात करें तो राय सिंह ने कराया था। इसके बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे चिंतामणि इसका पुराना नाम रहा है, चिंतामणि। जमीन का जेवर। ठीक है। राती घाटी का किला, ये सब है इसके, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चिंतामणि। ठीक है। श्रेणी की बात करें तो धावन श्रेणी में आता है ये। ठीक है। और देखो प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, कर्णपोल और सूरजपोल। ठीक है, पहला है कर्णपोल। ठीक है। और देखो यार जो दूसरा है ना, आगे वाला जो है वो है सूरजपोल। देखो दो प्रवेश द्वार है, कर्णपोल और सूरजपोल। पहला तो हो गया कर्णपोल। ठीक है, पहला जो मुख्य प्रवेश द्वार आता है वो कर्णपोल आता है। ठीक है, एक दूसरा है सूरजपोल। देखो सूरजपोल है, उसमें मूर्ति है किसकी, जयमल, मेडिया एंड पत्ता सिसोदिया की मूर्ति है। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से जो दुर्ग था हमारा लोहागढ़ का वो तो खत्म होता है, अब हम बात कर लेते हैं जूनागढ़ बीकानेर की। ठीक है। देखो यार जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट, राव बीका ने। इसे जैसे बीका की टोकरी भी कहा जाता है, कब, 1685 में। इसका पूरा निर्माण कराया राय सिंह ने। इसे काफी सारे उपनाम है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि भी कहते हैं इसको, जूनागढ़ को, ये पुराना नाम है चिंतामणि जूनागढ़ का। ठीक है, इसके अलावा जमीन का जेवर और राती घाटी का किला। श्रेणी कौन सा श्रेणी में आता है, धावन श्रेणी में। देखो इसके प्रमुख प्रवेश द्वारों की बात करें तो एक तो है कर्णपोल, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, पहला और मुख्य प्रवेश द्वार है। एक और मुख्य प्रवेश द्वार है सूरजपोल। ठीक है। देखो यार यहाँ मुख्यतः दो प्रवेश द्वारों की बात कर रहे हैं हम, एक तो कर्णपोल और सूरजपोल। पहला है कर्णपोल। ठीक है, सबसे पहला जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कर्णपोल है। फिर है सूरजपोल। देखो अब देखो सूरजपोल में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, यहाँ देखो मूर्ति है किसकी, जयमल, मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की। देखो फोटो देखते हैं। देखो यार ये जो है ना, ये तो हो गया कर्णपोल। ठीक है। देखो ये जो जूनागढ़ का पहला प्रवेश द्वार है ये तो हो गया कर्णपोल, है ना। एक है सूरजपोल। अब देखो सूरजपोल है, वहाँ आपको मूर्ति दिखेगी किस किस की, एक तो पत्ता सिसोदिया और एक जयमल मेड़तिया। देखो ये हाथी पर विराजमान है। ठीक है, हाथी पर विराजमान मूर्तियाँ दिखेगी किस किस की, पत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया की। और ये कौन सी झील के पास में है, देखो ये जो किला है वो सूरसागर झील के पास में है। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन देख लेते हैं यार, एक क्वेश्चन कई बार हुआ है कि बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है उसका निर्माण किसने कराया था, राव बीकाने, कब, 1485 में। ठीक है जी। जूनागढ़ जूनागढ़ किला कहाँ है, बीकानेर में है। बीकानेर के जूनागढ़ के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं, तो देखो जयमल और पत्ता, ये देख ही चुके हैं ना। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्न में से कौन सा था, चिंतामणि था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी। अब देखो आगे चलते हैं, प्रमुख महल की बात करें तो कौन कौन से हैं, अनूप महल जहाँ राज्याभिषेक होता है, फूल महल और बादल महल। अन्य विशेषताओं की बात करें तो देखो यार ये वह किला था तो पहली बार लिफ्ट लगी, तो फर्स्ट लिफ्ट इसी किले में लगी थी, राजस्थान में, किसमें, जूनागढ़ में। और ये क्या है, चतुष्कोणीय दुर्ग है, तो यार ये सब बातें हैं किसकी, जूनागढ़ की। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं जैसलमेर के किले की, जिसे हम बोलते हैं सोनारगढ़। सोनारगढ़ फोर्ट की हम बात करने वाले हैं जी। ठीक है। देखो यार इसका निर्माण कराया था राव जेसल भाटी ने 1155 में पीले पत्थरों से। राव जेसल भाटी ने इसका निर्माण करा था, किससे, पीले पत्थरों से, 1155 में। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकुट और गोरहरा पहाड़ी। त्रिकुट और गोरहरा पहाड़ी पर यह स्थित है। श्रेणी कौन सी है, धानवन या गिरी। ठीक है। सोनारगढ़ के उपनाम की हम बात करें तो कौन कौन से, देखो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से उपनाम है, एक तो हो गया जेसाणगढ़, एक तो इसे हम बोलते हैं जेसाणगढ़। एक हो गया गोरहरागढ़, देखो क्योंकि गोरहरा की पहाड़ी पर स्थित है इसलिए बोलते हैं गोरहरागढ़। त्रिकुट की पहाड़ी पर स्थित त्रिकुटगढ़। और एक और हो गया स्वर्णगिरी दुर्ग। ठीक है। तो देखो एक बार वापस, देखो जो सोनारगढ़ जैसलमेर है इसका निर्माण, सॉरी हाँ, सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर में उसका निर्माण कराया था राव जेसल भाटी ने 1155 में पीले पत्थरों से। ठीक है। इसलिए देखो ये पीले पत्थरों के कारण क्या है, इसका हम एक और नाम बोलते हैं स्वर्णगिरी दुर्ग। जब इस पे जो प्रकाश पड़ता है, मतलब सूरज का प्रकाश जो पड़ता है, तो ये जो पत्थर है पीले, वो सोने जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे हम स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं।
ठीक है। बाकी पहाड़ियों की बात करें तो त्रिकुट की पहाड़ियों पर स्थित है इसलिए त्रिकुटगढ़ कह दिया। गोरहरा की पहाड़ी पर स्थित है गोर इसलिए गोरहरागढ़ कह दिया। एक और नाम है इसका जैसलगढ़। ठीक है। श्रेणी की बात करें तो गिरी और धानवन श्रेणी में आता है। तो ये सब है बातें। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। राव जेसल भाटी ने किसका निर्माण कराया था? सॉरी सॉरी, सोनारगढ़ का 1155 में। ठीक है जी। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से। पीले पत्थरों से निर्मित, एक सेकेंड, पीली पत्थरों से निर्मित निर्मित किस किले को सोनारगढ़ किला है स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर के किले को। ठीक है जी। आगे देखते हैं। देखो यार अब कुछ विशेषता देख लेते हैं, है ना। देखो विशेषता की बात करें तो यार ये वह किला है जहाँ 2.5 शाखे हुए हैं। अब 2.5 शाखे का क्या लेना देना है, तो देखो यार ये कभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी तो ये याद रख लो यहाँ 2.5 शाखे हुए हैं। कभी भी क्वेश्चन है कि 2.5 शाखे कौन से किले में हुए हैं, तो सोनारगढ़ लगा देना। और यहाँ 99 बुर्ज, है ना, 99 बुर्ज है, तो 99 बुर्जों के लिए कौन फेमस है? सोनारगढ़। ये भी किला, सॉरी, ये भी कभी क्वेश्चन आए कि 99 बुर्ज कौन से किले में, तो क्या कर देना है? सोनारगढ़ में। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिना चूने से बना है। ठीक है, बिना चूने से बना है। और छत है इसकी लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, देखो यार पत्थरों को इंटरलॉकिंग से बना है। ठीक है, कोई चूना यूज नहीं हुआ, कोई सीमेंट यूज नहीं हुआ। ठीक है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना है। ठीक है, तो वही लिख रखा है देखो, पत्थर पर पत्थर रखकर इंटरलॉकिंग सिस्टम से इस किले को निर्माण करा गया है। ना कोई सीमेंट यूज हुई, ना चूना यूज हुआ है। और इसकी छत है उस लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है। दुर्ग का दोहरा परकोटा है, इसको हम बोलते हैं कमरकोट। इसको बोला जाता है कमरकोट। ठीक है। अब देखो एक फिल्म भी बनी है। ठीक है, वो बनाई थी सत्यजीत रे ने। देखो इस किले पर एक फिल्म भी बनी है जो बनाई थी सत्यजीत रे ने। ठीक है। उसका नाम था सोनार किला। ठीक है, तो सोनार किला नाम से एक फिल्म बनी थी जिसके डायरेक्टर कौन थे? सत्यजीत रे। ठीक है। और देखो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, पहला तो है चित्तौड़गढ़, दूसरा कौन सा है? सोनारगढ़। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है जी। महलों की बात करें तो यहाँ कौन कौन से महल है? सर्वोत्तम विलास और बादल महल। सर्वोत्तम विलास और बादल महल है। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आया था 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो जैसलमेर। ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो ये जो किला है वहाँ प्राचीन जैन ग्रंथों और पांडुलिपियों का महत्वपूर्ण भंडार है, जिसे हम बोलते हैं श्री जिन बृहदसूरि ग्रंथ भंडार। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन तो ये भी आया हुआ है, श्री जिन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले में है? तो देखो यार वो जैसलमेर में है, सोनारगढ़ के किले में। इसके अलावा देखो एक और है क्या? जेसलू कुआं। इसे माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण हुआ था। किसका? जेसलू कुआं का। अब्बुल फजल ने क्या कहा इसके बारे में? ईसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ठीक है। तो यार इस तरह से सोनारगढ़ जो किला है वो भी हमारा खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। देखो यार अब आगे हम बात करते हैं कुंभलगढ़ की, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुंभलगढ़ की हम बात करने वाले हैं। देखो यार जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण कराया था संप्रति मौर्य ने। इसका निर्माण सबसे पहले कराया किसने? संप्रति मौर्य ने। फिर पुनर्निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। कब? लगभग 1743 से, सॉरी, 1443 से 1458 के बीच में। ठीक है। देखो कुंभलगढ़ में अभी हमने क्या पढ़ा? देखो कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद में स्थित, निर्माण कराया संप्रति मौर्य ने, पुनर्निर्माण कराया राणा कुंभा ने 1443 से 1458 के बीच में, पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में। पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में। ठीक है। इसके मुख्य शिल्पीकार या वास्तुकार कौन थे? मांडन। ठीक है, इसके मुख्य वास्तुकार या जो शिल्पीकार थे वो कौन थे? मांडन थे। ठीक है जी। तो देखो यार क्वेश्चंस क्या क्या है। कुंभलगढ़ किले कौन से जिले में स्थित है? तो राजसमंद हो गया। ठीक है, आगे देखो कुंभलगढ़ की दीवार, ये अभी आगे देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन ये भी हम देख लिया, मांडन किस दुर्ग का शिल्पीकार थे? तो किसके थे? कुंभलगढ़ के थे। ठीक, एक बार वापस, कुंभलगढ़ के मुख्य शिल्पीकार कौन थे? मांडन थे। ठीक है जी। एक और कैसा, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संपत्ति मौर्य। तो 4 आ जाएगा। अब देखो कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। देखो इसकी दीवार है, उसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है और चौड़ाई 7 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो दीवार है उसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है और चौड़ाई है 7 किलोमीटर। ठीक है, ऊंचाई बात करें तो यार सबसे ऊंचा दुर्ग है, कितना फीट? 3600 फीट पर स्थित है, सबसे ऊंचा दुर्ग है। इसलिए अब्दुल फजल कहते हैं अपनी आईने अकबरी किताब में, यह इतनी
बुलंदियों पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये किसके लिए कहा था? देखो, अबुल फजल ने इस किले के लिए ये सब कहा था। किसके लिए? कुंभलगढ़ के लिए, क्योंकि सबसे ऊंचा दुर्ग है। कितना? 3600। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़। 3600 फीट पर स्थित है ना। लंबाई चौड़ाई हमने देख ली है इसकी। ठीक है, अब आप देखो, कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड है, उसने इसकी तुलना की थी एस्ट्रूकन से। ठीक है, देखो यार, ये आ गया। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह इतना ऊंचा दुर्ग, यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये किसके लगा था? कुंभलगढ़ में, बहुत ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा देखो यार, ये लंबाई चौड़ाई से भी एक बार क्वेश्चन आ गया। देखो, इस दुर्ग की दीवारें हैं, उसकी लंबाई कितनी? 36 किलोमीटर, चौड़ाई 7 किलोमीटर, तो वही है 36 आ जाएगा, लंबाई पूछी है। सबसे अधिक ऊंचाई पर निम्न में से कौन सा है? तो वही है कुंभलगढ़, सबसे ऊंचाई यही है 3600 फीट पर। ठीक है, देखो और विशेषता देखें तो देखो, अरावली की 13 चोटियों से घिरा, है ना, गंधा मादन पर्वत की जरगा पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, देखो अरावली की 13 चोटियों से घिरा हुआ है ये, और गंधा मादन पर्वत की जरगा पहाड़ियों पर स्थित है। कौन? कुंभलगढ़। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कटारगढ़ की। देखो कटारगढ़ क्या है? ये जो कुंभलगढ़ है उसी के अंदर स्थित एक लघु दुर्ग है जिसको हम बोलते हैं कटारगढ़। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और यहाँ है बादल महल, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बादल महल में महाराणा प्रताप जो है उनका जन्म हुआ था। बाकी कुछ मुख्य इमारतों की बात करें तो क्या क्या है यहाँ? झाली रानी का मालिया, झाली बाबा बावड़ी, मामा देव कुंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मामा देव कुंड, जहाँ क्या है कुंभा की हत्या हुई थी। इसी कुंड के निकट ऊदा ने, है ना, किसकी हत्या की थी? कुंभा की। ठीक है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, ये भी यही है। ठीक है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर। उपनाम की बात करें तो देखो ये क्या क्या है इसके उपनाम? मेवाड़ की शरण स्थली। क्यों? क्योंकि संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय ये रह चुका है, इसलिए मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और हेमकुंड दुर्ग, ये है इसके उपनाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शुरू के दो तो मेवाड़ की शरण स्थली और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और हेमकुंड दुर्ग, ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन है, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय रहा? तो कुंभलगढ़। ठीक है, राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? ठीक है, यहीं हुई थी कुंभलगढ़ में। ठीक है, कौन से कुंड के पास? मामा देव कुंड के पास। आगे देखो, झाली बाबा, है ना, झाली बाबा बावड़ी और मामा देव का कुंड कहाँ है? यहीं है कुंभलगढ़ में। ठीक है, तो यार ये सब बात हो गई कुंभलगढ़ की। अब देखो आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले थे सिवाना दुर्ग की, जो है बालोतरा में। पहले बाड़मेर में था। ठीक है, पहले सिवाना दुर्ग बाड़मेर में आता था, अब एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गई बालोतरा, उसमें आता है सिवाना दुर्ग। निर्माण की बात करें तो वीर नारायण ने कराया था 954 में। तो इसका निर्माण करा वीर नारायण ने। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? 56 की पहाड़ियों पर। उपनाम की हम बात करें तो उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो देखो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, एक मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी थी। बताना कौन सा दुर्ग था वो। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन सी है। ठीक है, ये है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, कौन सा? सुवाणा दुर्ग। ठीक है, और क्या नाम है इसके? कुमथाना और कूमट। कुमथाना और कूमट दुर्ग भी कहते हैं सिवाना दुर्ग को। परिवर्तित नाम, इसका नाम परिवर्तित किया अलाउद्दीन खिलजी ने और नाम रख दिया खीराबाद। ठीक है, खीराबाद। ठीक है, तो यही है सिवाना दुर्ग में। कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, बालोतरा में। निर्माण करा वीर नारायण ने। परिवर्तित नाम इसका क्या था? खीराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? 56 की पहाड़ियों पर। उपनाम क्या है? मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली। ठीक, कुमथाना एंड कुमट। देखो बहुत ही आसान। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में? तो बालोतरा आएगा, पहले बाड़मेर में था। पुराना क्वेश्चन है इसलिए बाड़मेर है आंसर। अब आएगा तो बालोतरा हो जाएगा। ठीक है, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करा? वीर नारायण ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर क्या नाम रखा था? खीराबाद, तो ये भी हो गया। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं बयाना दुर्ग भरतपुर की, जिसका निर्माण कराया था विजयपाल ने। बयाना दुर्ग जो स्थित है भरतपुर में, इसका निर्माण कराया था विजयपाल ने। और देखो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रथम विजय स्तंभ है, जिसको हम बोलते हैं भीमलाट, जिसका नाम है जी भीमलाट, जिसका निर्माण कराया था विष्णुवर्धन ने,
जो सामंत थे समुद्रगुप्त के, तो समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने निर्माण कराया था भीमलाट का, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रथम विजय स्तंभ था। ठीक है, और देखो यहाँ क्या है, अकबर की छतरी भी है। ठीक है, अकबर की छतरी भी स्थित है कहाँ, सिवाना दुर्ग में। ठीक है, एक यार आपके इसके उपनाम भी एक बार देख लो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो। बादशाह दुर्ग, ठीक है, सोनित दुर्ग, बाणपुर, श्रीपुर और श्रीपत। ठीक है जी, देखो यार क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है, तो देखो कहाँ है, बयाना दुर्ग में, इसका नाम है भीम लाट। ठीक है जी, आगे देखो यार, निम्नलिखित में से किस जिले में भीम लाट विजय स्तंभ स्थित है, तो कि बयाना दुर्ग में, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में आता है बयाना दुर्ग, तो ये भरतपुर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो आगे चलते हैं हम। ठीक है, एक और दुर्ग है ना, इसको भी फटाफट करते हैं, बाला किला। ठीक है, बाला किला है जो अलवर में स्थित है, इसको हम फटाफट खत्म करते हैं। देखो बाला किला कहाँ है, अलवर में। इसके उपनाम की बात करें तो इसका नाम है आँख वाला किला या कुंवारा किला। ठीक है, इसका नाम है आँख वाला किला या कुंवारा किला। मुख्य बिंदु ये याद रखना, देखो यहाँ का क्या है, सलीम सागर और सूरज कुंड। सलीम सागर और सूरज कुंड है बाला किला में। ठीक है, खानवा विजय के बाद बाबर यहीं रुका था। देखो खानवा जो युद्ध हुआ था उसके विजय के बाद बाबर कहाँ रुके थे, बाला दुर्ग अलवर में। जहांगीर है उसको 3 साल तक कैद में भी यहीं रखा गया था, कहाँ जी, बाला दुर्ग अलवर में, बाला दुर्ग अलवर में। ठीक है, तो एक बार वापस देखो, बाला किला है अलवर में स्थित है, आँख का किला और कुंवारा किला कहते हैं। जहांगीर को 3 साल यहीं रखा गया, खाना विजय के बाद बाबर है वो यहीं रुके। ठीक है, और यहाँ 2 चीज़ें हैं, सलीम सागर बहुत इंपॉर्टेंट, सलीम सागर और सूरज कुंड। तो देखो एक तो सीधा क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो है अलवर। सलीम सागर और सूरज कुंड कहाँ है जी, बालादुर्ग में। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं सुवर्णगिरी दुर्ग की, जो स्थित है जालोर में, जो स्थित है थी जालोर में। इसका निर्माण कराया था नागभट्ट फर्स्ट ने। ठीक है, यह कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका निर्माण कराया था परमार शासक ने। ठीक है, पहाड़ी की बात करें तो ये स्थित है कनकाचल पहाड़ी या सुवर्णगिरी पहाड़ी पर, इसलिए इसका नाम सुवर्णगिरी दुर्ग है। ठीक है, पहाड़ी कौन सी, कनकाचल या सुवर्णगिरी। ठीक है जी, उपनाम की बात करें तो काफ़ी सारे हैं, जैसे सोनगिरी। ठीक है, एक हो गया सोनगिरी। ठीक है, एक हो गया जबालीपुर। ठीक है, एक हो गया सोनलगढ़ और एक हो गया जलालाबाद, जो दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसका ये नाम जलालाबाद है, वो दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है जी, तो एक बार वापस देखो कौन कौन से उपनाम है सुवर्णगिरी के, सोनगिरी, सोनलगढ़। ठीक है, सोनगिरी, सोनलगढ़। ठीक है, जलालाबाद जो दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और एक और है जबालीपुर, एक और है जबालीपुर। और देखो यार ये जो दुर्ग है वो सूकड़ी नदी के किनारे है। ठीक है, ये सूकड़ी नदी के किनारे हैं। ठीक है, और देखो आगे देखते हैं, हसन निजामी। ठीक है, देखो हसन निजामी थे, उनका क्या कहना था इस दुर्ग के बारे में कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये कहा था किसने, हसन निजामी ने, किसके लिए, सुवर्णगिरी दुर्ग के लिए। तो देखो यार एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, तो देखो यार किस किले को कहते हैं, जालोर के किले को, जालोर में स्थित है। ठीक है, आगे देखो, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं, ठीक है, धारावर्ष और मुंज ने कराया था, तो वही है जालोर। ठीक है, कहीं यार अगर नागभट्ट फर्स्ट भी आए तो भी लगा देना, यही है ना जालोर। अब देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा किला सूकड़ी नदी के पास है, तो कौन सा आ जाएगा, यही। ठीक है, जालोर का किला, सुवर्णगिरी किला यानी, है ना जी। आगे देखो यार, ये अभी हमने पढ़ा, हसन निजामी ने क्या कहा था, ये एक ऐसा किला है इसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये किसके लिए कहा था, इसी दुर्ग के लिए कहा था। ठीक है, जालोर के दुर्ग के लिए। ठीक है, अब देखो यार कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या है, दरगाह है किसकी, मलिक शाह की। मलिक शाह की दरगाह कहाँ है, जालोर के किले में। ठीक है, इसके अलावा ठीक है यहाँ क्या क्या है, तोप खान खाना, या इसका एक और नाम है अलाई मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है, कहावत क्या है इसके लिए, राइयों का भाव राते ही बीता है। यार इसकी एक लंबी कहानी है इस कहावत की, तो कभी बाद में देखेंगे। अभी याद रखना है, इस जो किले के लिए कहावत है, राइयों का भाव राते ही बीता। अब देखो यार,
मलिक शाह का मकबरा कहाँ है, यही है, तो हो जाएगा जालोर किले में। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। आगे हम बात करते हैं भटनेर दुर्ग की, जो स्थित है हनुमानगढ़ में। ठीक है, सबसे प्राचीन दुर्ग है। और देखो कौन सी नदी के किनारे, देखो जो अभी हमने पढ़ा सुवर्णगिरी, वो तो था किस नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट, सूगनी नदी के किनारे, और ये है घांगर नदी के किनारे। ठीक है, और देखो यार ये जो दुर्ग है भटनेर दुर्ग है ना हनुमानगढ़ का, इसका निर्माण करा था राजा धूपत ने। तो देखो सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का, इसका निर्माण करा राजा धूपत ने। और किस नदी के किनारे है ये, किनारे है घांगर नदी के किनारे। और देखो इसी दुर्ग में सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। ठीक है, और देखो इसके उपनाम क्या हो जाएगा, देखो ये उत्तर में है, देखो राजस्थान के ऊपर आता है यहाँ है ना हनुमानगढ़, तो देखो इसका उपनाम क्या हो जाएगा, उत्तरी सीमा का प्रहरी। ठीक है, उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये राजस्थान है ये है ना। अब देखो यार अगर ऊपर से किसी को भी राजस्थान में एंटर करना है, ठीक है, मतलब उत्तर से, तो यही दुर्ग जीतना पड़ेगा। ठीक है, हनुमानगढ़ वाला, तभी वो राजस्थान के अंदर मतलब उत्तर से राजस्थान में एंटर कर पाएगा। इसीलिए देखो यार इस दुर्ग को कह रहे हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक। ठीक है, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसीलिए इस पे हुए हैं। ठीक है, अब देखो कुछ और भी बातें हैं, ध्यान से देखना। तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था किसे, भटनेर दुर्ग पे, और यहाँ हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तो अगर कहीं आ जाए क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जौहर किया था, तो वो भटनेर का हो जाएगा। ठीक है, तैमूर लंग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, इसकी जानकारी वो देते हैं तुजुक ए तैमूरी, इनकी आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी, उसमें देते हैं। अब देखो हम बात करते हैं भटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़ में। ठीक है, भटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़ में। भटनेर किले का निर्माण करता कौन थे, राजा धूपत, तो ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं शेरगढ़ किले की। ठीक है, अब हम बात करने वाले थे शेरगढ़ किले की, जो कि स्थित है बारां में। इसका निर्माण कराया था परमार शासकों ने। ठीक है, और पुनर्निर्माण किया शेरशाह सूरी ने अपने मालवा अभियान के समय। कौन सी नदी के किनारे, परबन नदी के किनारे, ये स्थित है जी परबन नदी के किनारे। इसका उपनाम है कोसवर्धन किला और बरसाना, जो कि दिया था भीम सिंह ने। बरसाना नाम दिया था भीम सिंह जी ने। ठीक है, और कोसवर्धन एक और नाम है इसका है ना। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फर्रुखसियार ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप दिया था। ठीक है, तो भीम सिंह को कौन सा किला फर्रुखसियार ने दिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। शेरगढ़ का किला, तो एक बार वापस देखो, शेरगढ़ का किला है बारां में स्थित। ठीक है, और निर्माण की बात करें तो परमार शासकों द्वारा पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान के दौरान। ठीक, कौन सी नदी के पास है, परबन नदी के पास। उपनाम क्या है, कोसवर्धन किला या बरसाना, जो कि दिया था भीम सिंह जी ने। ठीक है, और भीम सिंह जी को एक किला फर्रुखसियार ने पुरस्कार स्वरूप दिया था। ठीक है, तो इतनी ही बातें हैं है ना। क्वेश्चन देख लो, देखो कोसवर्धन किले का नाम का प्रचलित नाम क्या है, तो आसान सा है, शेरगढ़ का किला। ठीक है, अगला देखो, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला दिया था, तो किसने दिया, फर्रुखसियार ने। ठीक है जी, अब देखो हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं जी मैगनीज दुर्ग की। ठीक है, इसे एक और नाम है इसका अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना, जो स्थित है अजमेर में, जो स्थित है जी अजमेर में। ठीक है, तो देखो क्या क्या नाम है, मैगनीज दुर्ग, ठीक है, अकबर का किला और अकबर का दौलत खाना। ठीक है, अब देखो मैगनीज का मतलब क्या होता है, शास्त्रागार। ठीक है, यानी जहाँ हथियार रखे जाते हैं। तो देखो यार जब ये किला अंग्रेजों के अधीन आया, तो अंग्रेजों ने इसे हथियार और बारूदों का भंडार बना दिया था, इसलिए इसे हम मैगनीज दुर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखो बात करें इसका निर्माण किसने कराया था, अकबर ने गुजरात विजय की याद में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 10 जनवरी 1616 में जहांगीरवर सर टॉमस ने यहाँ व्यापारिक मुलाकात की थी। ठीक है, तो टॉमस और जहांगीर ने मुलाकात की थी कहाँ, मैगनीज दुर्ग में, या अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना में। कब, 10 जनवरी 1616 में। ठीक है, 1616 में। ठीक है, आगे देखो, हल्दी घाटी युद्ध का अंतिम रूप यहीं दिया गया था। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध है, उसको अंतिम रूप यहीं दिया गया था।
ठीक है। और मुस्लिम शैली से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? यही है मैंगनीज दुर्ग। क्यों? क्योंकि यार अकबर ने बनाया तो मुस्लिम शैली दिखेगी हमको यहाँ, ठीक है। और वर्तमान में यहाँ क्या है? राजपूताना म्यूजियम है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। राजपूताना म्यूजियम कौन से किले में? मैंगनीज दुर्ग में, ठीक है जी। क्वेश्चन देख लो, राजस्थान के में अकबर का किला कहाँ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका क्या क्या नाम है? अकबर का दौलत खाना या फिर मैगनीज भी, ठीक है। सर थॉमस और जहांगीर ने 1616 में प्रथम मुलाकात राजस्थान में किस किले में की थी? तो यही, ठीक है, अकबर के किले में, ठीक है। आगे देखो जी, आगे क्या है? एक सेकेंड, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? यही दिया था, मैगनीज दुर्ग, ठीक है, अकबर का किला। अब देखो हम आगे बात करते हैं चूरू दुर्ग की, ठीक है। हमारा देखो मैग्नीज दुर्ग खत्म हो गया, हम बात कर लेते हैं चूरू दुर्ग की, ठीक है। निर्माण करा है कुशल सिंह जी ने 1739 में, ठीक है, 1739 में, ठीक है। और देखो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, देखो इनका युद्ध हुआ था एक, है ना। तो क्या है, गोले बादल खत्म होने पर दुश्मन पे, है ना, चांदी के गोले दागे थे, ठीक है जी। तो एक बार वापस क्या, देखो चूरू दुर्ग है, निर्माण कब हुआ? 1739 में, ठीक है। किसी ने करा है? कुशल सिंह जी ने। और क्या है, एक युद्ध होता है बीकानेर से, वो कभी बाद में देखेंगे, ठीक है। वहाँ क्या है, गोले बारूद खत्म होने पर ये दुश्मन पे क्या है, चांदी के गोले दागते हैं, ठीक है। तो ये फेमस है इस दुर्ग के लिए, ठीक है जी। अब देखो, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यदि उन्हें, अरे यार ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो हो गया है यार, देखो ये वाला क्वेश्चन था वो, है ना। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दूसरे चांदी के गोले दागे, तो कौन सा था? चूरू का किला था, ठीक है। आगे देखो, चूरू किले का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? कुशल सिंह जी ने, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं आगे चौमुहागढ़ की, ठीक है, जो स्थित है चौमू में, जो जयपुर में पड़ता है, ठीक है। तो चौमुहागढ़ है, चौमू में स्थित है। इसके उपनाम की बात करें तो कौन कौन से? रघुनाथगढ़ और धराधरगढ़। उपनाम कौन कौन से? रघुनाथगढ़ और धराधरगढ़। और इसका निर्माण कराया था कर्ण सिंह जी ने, ठीक है। इसका निर्माण कराया जी कर्ण सिंह जी ने, ठीक है जी। तो देखो यार क्वेश्चन है, लेह बस स्टैंड 2019 का राजस्थान के किस गढ़ को धराधरगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो चौमुहागढ़, ठीक है। सेम क्वेश्चन एक और बार आया था, धाराधर धाराधरगढ़ दुर्ग, यानी चौमुहागढ़ है, तो कहाँ है? चौमू में है, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार छोटे छोटे दुर्ग बच रहे हैं, तो फटाफट इनको भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अचलगढ़ सिरोही में है, ये सिरोही मतलब एग्जैक्ट तो माउंट आबू में है, माउंट आबू का पड़ता है सिरोही में, तो अचलगढ़, माउंट आबू, सिरोही। निर्माण इसका कराया कुंभा ने, इसका एक और नाम है बसंतीगढ़, ठीक है। तो देखो अचलगढ़ है, कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। निर्माण कराया कुंभा जी ने, ठीक है। और अन्य नाम है बसंतीगढ़, ठीक है। आगे देखो नवलखा दुर्ग, ये स्थित है कहाँ? झलरायपाटन में, झालावाड़ में पड़ता है झलरायपाटन, नवलखा दुर्ग, ठीक है। निर्माण कराया पृथ्वी सिंह जी ने, ठीक है जी। अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे जो दुर्ग है उसका नाम है टोंटगढ़ या बोरासवाड़ा, ठीक है। तो देखो टोंटगढ़ है वो ब्यावर में पड़ता है, ठीक है, वहीं स्थित है टोंटगढ़ का किला। निर्माण कराया जेम्स टोड ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नागौर के किले की, जिसको हम बोलते हैं अहिच छत्रपुर दुर्ग, नागौर में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया? तो देखो सोमेश्वर चौहान के सामंत के मास द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बात, अकबर द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण कराया गया था कहाँ? नागौर के किले में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। और देखो एक और है लास्ट शायद, सज्जनगढ़ दुर्ग, है ना। इसका एक और नाम है मानसून पैलेस, जो उदयपुर में स्थित है, अरावली पर्वतमाला की बांसडारा चोटी पर, ठीक है, बांसडारा चोटी पर सज्जनगढ़ दुर्ग या मानसून पैलेस, जो उदयपुर में स्थित है कहाँ? अरावली पर्वतमाला की बांसडारा चोटी पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखो, अचलगढ़ किला जिसका एक और नाम था बसंतीगढ़ का निर्माण किसने कराया? तो बहुत ही आसान, इसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। बसंतीगढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया? सेम क्वेश्चन है, देखो अचलगढ़ है, इसको भी बसंतीगढ़ कहते हैं, तो राणा कुंभा ने, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में, आसान सा क्वेश्चन। और देखो झालरापाटन का नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? देखो हमने पढ़ा पृथ्वी सिंह जी ने, ठीक है। दिगर ही हमने पढ़ा था, देखो नौलखा दुर्ग है झालरापाटन में स्थित है, झालावाड़ में पड़ता है, इसका निर्माण करा था पृथ्वी सिंह जी ने, ठीक है। आगे देखो मानसून महल कहाँ स्थित है? ठीक है, या फिर सॉरी क्वेश्चन ये, मानसून महल के नाम से कौन जाना था? तो सज्जनगढ़, ठीक है। देखो अभी हमने देखा सज्जनगढ़ है, मानसून पैलेस भी कहते हैं इसे, उदयपुर में स्थित है, अरावली पर्वत की बांसडारा चोटी पे।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण क्या कहाँ कराया गया था? देखा था हमने नागौर के, है ना, नागौर का जो किला था, है ना, इसका एक और नाम था अहिच छत्रपुर, ठीक है, तो वहाँ नागौर हो गया। अब देखो यार, एक लास्ट पार्ट, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या देखो, 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो कौन कौन से ऐसे 9 दुर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कौन कौन से हैं, एक तो गागरोन हो जाएगा, एक जैसलमेर का दुर्ग, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग। इन 6 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो एक बार वापस, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, ठीक है, कुंभलगढ़ और आमेर। एक बार वापस, ठीक है, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और आमेर। क्वेश्चन देखे जाओ, निम्न में से राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो देखो, तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या आमेर? आमेर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, कौन सा नहीं है, अभी ये पूछ रहा है। तो देखो, जैसलमेर है, आमेर है, गागरोन है, तीसरा वाला नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? ये भी वही, देखो, गागरोन तो है, जैसलमेर भी है, कुंभलगढ़ भी है, अचलगढ़ नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखो, निम्न दुर्गों में से कौन सा वही विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो देखो, इसमें से एक ये गागरोन, वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, यार इस तरह से हमारा बेहतरीन वीडियो राजस्थान के दुर्ग पे ख़त्म होता है, ठीक है, जिसमें हमने राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट दुर्ग थे सबके सब खत्म कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। तो यार इसी तरह के वीडियो आपको अगर और देखने हैं तो यार प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो यार प्लीज़ कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।